हाँ, तो आज फाइनली हम उस छत वाले खुड्डे से निकल के नीचे इस कमरे में आ गए। इस वजह से नहीं कि मैं अपने घर वालों के सामने वीडियो बना सकता हूँ, बल्कि इस वजह से ऊपर ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे हर शॉट के बाद मुंह धोना पड़ता है। और मेरे ऊपर जाते ही ना पता नहीं जानवरों को ना फरिश्ते नजर आने लग जाते हैं, और हर पंच लाइन पे कुकर की आ जाती है। नीचे भी हाल फर्क नहीं है, बंदा यहाँ वीडियो बनाने बैठे और बच्चे ना दरवाजे के साथ कान लगा के सुनने लग जाते हैं कि आखिर ये अंदर कौन सी निब्बी से बातें कर रहा है। और इसी वजह से मैं अब सुबह फजर की नमाज पढ़ के अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बड़ी मिडिल क्लास है। सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज आया और एक कॉम्प्लेक्स छोड़ के चला गया, और इस कॉम्प्लेक्स ने एक छोटी सोच को जन्म दिया जिसने पैदा होते साथ ही इनोवेशन को बांझ कर दिया। और इस छोटी सोच रखने वाले लोगों ने छोटी छोटी बातों में माइंड करके अपना माइंड कभी यूज ही नहीं किया। बिलाखिर इसको एक खानदान की शक्ल दी गई और हमारे पास पैदा हुई गरीब और अमीर के बीच अटकी एक मिडिल क्लास फैमिली। एक मिडिल क्लास टीनेजर का सबसे बड़ा रोना ही यही होता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, बंदा पूछे तेरे अंदर आखिर ऐसा है क्या कि तेरे से प्यार किया जाए। और ऊपर से दोस्त भी इतने स्पेशल मिलते हैं कि बंदा अपना दिल हल्का करने के लिए घंटा घंटा बैठ के उनको अपने दुखड़े सुनाए कि जिंदगी के सारे फैसले घर वालों ने गलत नहीं है, अपनी जिंदगी का कोई फैसला मैं खुद नहीं कर सकता, ब्रांड से शॉपिंग नहीं कर सकता, अपनी बहनों का सोच के मैं किसी लड़की से बात नहीं कर सकता, प्राइवेसी कोई है ही नहीं, अलग कमरा नहीं मिलता, ना प्राइवेसी मिलती है ना इज्जत मिलती है। अब मैट्रेस पे सोता हूँ, मैट्रेस पे सो के गद्दे के साथ साथ भी तशरीफ भी खिंच चुकी है, खुदकुशी भी नहीं कर सकता क्योंकि हराम है। इतना लाइफ खराब हो गया मेरा यार। और इस सारी गमों के दास्तान के बदले आपको एक निहायत ही तसल्ली बख्श किस्म का जवाब मिलता है, कोई नहीं जानी इधर भी यही हाल है। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। और ना एक बात मुझे समझ नहीं आती कि एक मिडिल क्लास किसी दूसरे मिडिल क्लास को जब अपने गम सुनाता है तो वो दूसरा मिडिल क्लास ये प्रूव करने के चक्कर में क्यों लग जाता है कि मेरे साथ ज्यादा बुरा होता है। देखो, हो सकता है तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा होता हो, लेकिन इस दुनिया में और भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ ऑन डेली बेसिस कुत्तौली होती है। सो बी न्यूट्रल ना। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि आज जिन जिन बातों का मैं जिक्र करूंगा वो तकरीबन सारी ही मेरे साथ हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग शुद्ध मिडिल क्लास हैं। ऐसा नहीं कि पहले हाई क्लास थे फिर मिडिल क्लास हो गए, नहीं। हम मिडिल क्लास, हमारा बाप मिडिल क्लास, हमारा चाचा मिडिल क्लास, हमारा दादा मिडिल क्लास, हमारा परदादा मिडिल क्लास। नहीं, परदादा की तो अमृतसर में जायदादें नहीं थी जो वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। मतलब परदादा के बाद सब मिडिल क्लास। हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा है कि इन सो कॉल्ड हाई क्लास वालों के बच्चे यहाँ फैमिली गैदरिंग्स में बैठ के मनहूस पबजी खेलेंगे एंड नोबडी विल गिव अ शिट। और मैं अगर मोबाइल भी निकाल लूंगा तो चाचा मामा ताया अब्बा पप्पा सारे ऐसे कोई कुत्ती किस्म की गुड़ी कराएंगे कि पता नहीं कौन सा गुनाह कबीरा कर दी। और सीधी सी बात है, मेरे जैसे इनमें सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो अमानुल्लाह खान की कॉमेडी दे के बड़े हुए हैं और ये लोग जैद अली टी। मतलब कि यार इतने ठंडे जोक्स। यार किसी के पास रूम है, यहाँ अकेले खेलने का मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रूम हाँ है ना, वो देखो सामने। सुने कभी ऐसा जोक? सुने कभी ऐसा जोक है क्या? सामने तुसी पागल हो गए हो। और इसी बात को आगे जारी रखते हुए हमारी अपनी बाजी फातिमा टायर हमें हमारी औकात याद दिलाती हैं और फरमाती हैं, Imagine middle class minded people having the audacity to look at you and message you as if you are gonna consider them. Like, don't you have broken washroom pipes to get fixed, babes? And hello, my shoes are more expensive than the whole rent of your house, baby. बात तो सच है मगर है रुसवाई की। बाथरूमों की टूटियां तुम लोगों से ठीक होती नहीं, चौकी में बैठ के बाल्टी में पानी भर के डोंगे से तुम लोग नहाते हो और लड़कियों को डीएम में घुस के टेक्स्ट करते हो, I wanna have a shower with you, babes. I mean, according to your class, that is biologically not possible. हमारे यहाँ कंटेंट बनाना इतना मुश्किल है कि एक तो छुप छुप के बनाना पड़ता है और बनाओ तब भी पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, अम्मी पोटी कर ली है धो दे। हमें तो कोई TYSM लिख के भेजते, हमें गूगल करना पड़ जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मतलब सीधा सीधा थैंक यू सो मच नहीं लिख सकते तुम लोग। किसी के घर कोई बंदा मर जाए तो हम लोग कूल बनने के चक्कर में उसको लॉट्स ऑफ लव लॉल लिख के भेज देते हैं। हमें तो अच्छी चॉकलेट्स भी तब मिलती हैं जब हमारा कोई बाहर से रिश्तेदार आ जाता है। हमारे नौजवान रेडी से द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की किताब उठा के अपने कमरे में रख लेते हैं ताकि हम कूल लगे। फालतू चीजें जमा करने का इतना शौक है कि बड़ी ईद पे हुकूमत की तरफ से फेंका गया अंतरियों वाला शापड़ भी संभाल के रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा। नहीं मतलब क्या बाद में काम आएगा, कोई मर्डर वर्डर करके लाश छुपानी है उसके अंदर।
हम वेटर के ऊपर अपनी इंग्लिश झाड़ने के लिए उसके आने से पहले 6-7 दफा रिहर्सल करते हैं। हाउ मच इज द पेमेंट, 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 हाउ मच इज द पेमेंट। ओ आ गया। हाउ मच इज द, यार पैसे कितने हो गए हैं यार। इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा हैं कि हमारा 16-17 साल का बच्चा किसी 18+ मीम पेज को फॉलो नहीं करता कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। 18+ ज्यादा ऊंचा बोल दिया था, किसी ने सुन तो नहीं लिया। अब मैं बहुत संजीदा किस्म की गुफ्तगू करने लगा। मेरी बात सुनो, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। तुम्हारे जहन में है कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि अपनी जिंदगी से टाइम निकाल के तुम्हारे बारे में सोचे। अगर फिर भी कोई सोच रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। सो डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए भी वो सारी चीजें पूरी कर सकते हो जो तुम्हारे जहन में आती हैं। बस तुमने अपने ख्वाबों की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि रिश्तेदार तो तक उनको भी अच्छे नहीं मिले। तो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तुम सब कुछ कर सकते हो। काम कर, मौत पैंदी तेनू काम कर लगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फैमिली गलत मिली है।